इसने गुरु के चरण के अंदर ईश्वर रख दिया। गुरु गोविंद तो खड़े अकेला क्यों पाओ? ऐसे थोड़ा ना कोई भी गुरु झूले में झूलते झूलते गुरु गोविंद से ऊपर हो जाएगा, है ना? गुरु बनने की प्रक्रिया मैंने पहले बता दी। तो पहला गुरु है भृगु। पहली गंगा की जो धार है वो है भृगु। व्यास यहां से शुरू होता है और हमारा पहला प्यार, हमारा पहला गुरु, हमारा पहला स्कूल, हमारा पहला खिलौना, हमारी पहली मिठाई, हमारी पहली लड़ाई, हमारी पहली पिटाई, सब हमें याद है और सबसे ज्यादा याद है। तो इसमें भृगु मस्तिष्क में छाया हुआ है व्यास के, कभी उतरता ही नहीं। दूसरा, जब दूसरी धारा फूटती है तो कौन सी धारा फूटती है भारतीय चिंतन से? दूसरी धारा थोड़ी अलग है, भृगु के ठीक विपरीत जाकर के खड़ी हो जाती है। कहता है और कवियों में मैं उष्णा। अब दूसरी धारा है उष्णा। देखो, एक तरफ भृगु है जो नियति पे खड़ा है और दूसरी धारा फूटती उष्णा। उष्णा को तुम में से किसी ने अगर कभी पढ़ा होगा वेद में, तो सबसे सुंदर और रुचिकर ऋचाएं जो है वो उष्णा की। बाद में पौराणिक काल में उष्णा को शुक्राचार्य कहा जाने लगा। शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, जिन्होंने कपिल को कहा था कि देखो ये वामन के वेश में विष्णु आया है, तुम्हारा राज्य ले लेगा, और कहते विष्णु ने उनकी एक आंख तोड़ दी थी। तब से वो रामदेव की तरह सोचते हैं। समस्याओं को समझो बढ़िया से। शुक्राचार्य कौन है? उष्णा कौन है? उष्णा की ऋचाएं कितनी अद्भुत बात है। कहता है कवियों में कवि के माने राइमर नहीं, कवि के माने भारतीय चिंतन में शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ या गालिब नहीं हो सकता। एक जमाने में जब कोई 8 सिद्धियां प्राप्त कर लेता था तो उसे कविराज कहते थे। गोपीनाथ कविराज का किसी ने नाम सुना होगा, ऐसे बहुत से, उन्हें कविराज कहा जाता था। कवि के माने जो सिद्ध हो और जो सत्य को जानता हो और बहुत ही खूबसूरती से उसकी स्थापना कर सकता हो, उसे व्याख्यात कर सकता हो, वो कवि होता है। और उष्णा अनिश्वरवादी है, ये भी याद रखो। कृष्ण चुन रहा है सबसे महान दार्शनिक, और वो भी कौन? अनिश्वरवादी दार्शनिक चुनता है। वो चुनता है उष्णा। कितना सहिष्णु धर्म है, ऐसे व्यक्ति को चुनता है जिसने उसका विरोध किया। और कितनी सुंदर व्याख्या देता है, कहता है कि दार्शनिकों में मैं हूं, कवियों में मैं उष्णा। तो उष्णा ने दिया क्या? 3 प्रकार के क्या उष्णा से निकल करके आते हैं हमारे पास। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है तंत्र, दूसरा है सौंदर्य, और तीसरा है राजनीति। जिसे हम राजनीति कहते हैं उसका जन्म उष्णा से होता है। शुक्र, क्योंकि उष्णा बुद्धि प्रधान और राजनीति बुद्धि से जन्मता है। तंत्र उष्णा से जन्मता है क्योंकि वो अपनी बुद्धि से है, तन से। सौंदर्य बुद्धि का खेल है, जो चित्त पे चला गया उसके लिए सब कुछ सुंदर, सुंदर असुंदर से परे हुआ। बुद्धि सुंदर और असुंदर का भेद करती है। तो 3 प्रकार के गुण हम उष्णा से पाते हैं, शुक्राचार्य से पाते हैं। तो हमारा दूसरा गुरु, दूसरी धारा जो निकल करके आती है वो है उष्णा की, माने सौंदर्य, तंत्र और राजनीति। ये जो ज्ञान निकल करके व्यास तक पहुंचता है उसका केंद्र उष्णा हो जाता है। ये भारतीय सनातन धर्म का हिस्सा है। अब तुम्हारे पास 4 चीजें हो गई, नियति हो गई, तंत्र हो गया, राजनीति हो गई, सौंदर्य हो गया। अब तीसरी धारा, तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण धारा है जिसके बगैर आइंस्टाइन नहीं था, न्यूटन नहीं था, बुद्ध नहीं हो सकता था, और वो है कपिल। फिर वो कहता है कि और सिद्धों में मैं कपिल हूं। 10वां अध्याय, मैं बाहर नहीं निकल रहा, उस चैप्टर से बाहर ही नहीं जाऊंगा। सिद्धों में मैं कपिल हूं। आइंस्टाइन किसने क्या किया? सिद्ध किया ना किसी प्रमाण को। बुद्ध ने क्या किया? सिद्ध किया ना मन की स्थिति को। जहां भी सिद्धि हुई उसका केंद्र कहां है? कपिल के पास है। उन्होंने सांख्य दर्शन में प्रकृति को सिद्ध किया, इसलिए उसने ऐसा ईश्वर दिया जो निरपेक्ष है। निरपेक्ष ईश्वर की अवधारणा जो बुद्धिज्म में जाके साक्षी हो जाता है, जो जैनों में जाकर जिन हो जाता है, वो कपिल से जन्मता है। कपिल सिद्धियों का केंद्र है, विज्ञान का केंद्र है।
विज्ञान नहीं भूमि पर, अगर कपिल नहीं। तो कपिल की धारा को पकड़ करके सनातन धर्म में जो विस्तार दिया, तीसरी धारा जो लेकर के आता है व्यास, वो है कपिल, यानी विज्ञान की धारा। इसका मतलब कि जितने प्रकार के हम जनहित के काम करते हैं वो सारे के सारे कपिल द्वारा स्थापित किए गए। आपको पता है कपिल ने अपनी ही माता को पहला ज्ञान दिया था, है ना? उनकी मां मोहग्रस्त थी तो उन्होंने प्रकृति के तत्वों और प्रकृति को खंड खंड में बता करके सत्य का, अपनी माता को ज्ञान देना संसार का सबसे मुश्किल काम है। तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि नहीं? सो डिफिकल्ट। सलीम अकबर को समझा ले जाता, लेकिन जोधाबाई को समझा नहीं पाता। वो कहती है कि तुम्हारा दिल कोई हमारा हिंदुस्तान नहीं जिस पर एक नाचीज रक्कासा रक्स करे, है ना? माएं बड़ी विचित्र होती है, उनके पास कई प्रकार के हथकंडे होते हैं। जब तर्कों से हार जाती हैं तो आंसुओं का सहारा शुरू हो जाता है। बेटा देखो, अगर तुमने इसी लड़की से शादी करने की जिद की तो मैं तो हार्ट फेल से मर जाऊंगी। बेटी तुम समझ लो, पूरे खानदान की इज्जत तुम्हारे कंधे पे पड़ी है। बेटी कहती है आप इतनी बड़ी इज्जत कहाँ छोड़ दी? वेरी क्लेवर, क्योंकि उसने तुम्हें पेट में रखा है ना, सबसे अच्छे से तुमसे तुम्हारी माँ वाकिफ होती। तुम चोरी करके जाओ, माँ समझ जाएगी कुछ गड़बड़ करके आए, उसे बताना नहीं पड़ेगा। कहे नींद में माँ सोई रहे, तुम्हें भूख लग जाए, माँ की नींद में भूख तो नहीं लगी। माँ तुम्हें बिना कहे जानती है, इसलिए नहीं कि बहुत प्रेम है, अलौकिक प्रेम है, नहीं, क्योंकि तुम उसकी निर्मित हो, तुम उससे निर्मित हो, वो तुमसे हमेशा संबद्ध रहे, जुड़ी रहे। कुपुत्रो जाए क्वचित कभी कुमाता न होती, इसलिए कुमाता नहीं कहा जा सकता, किसी भी माता को कुमाता नहीं कह सकता, क्योंकि उसे कहने माता से तुम नीचे गिर जाओ, तुम्हारा पता नहीं चले। तो अपनी माता को ज्ञान देने वाला कितना सिद्ध होगा, यहीं से समझना। इसलिए कृष्ण चुनता है कि सिद्धों में मैं कपिल हूं। तो तीसरी धारा आ गई कपिल की, जिसने विज्ञान को स्थापित किया, वेलफेयर जिसको हम लोग आज कहते हैं, वो उसने तैयार किया। अब उसके बाद हमारे पास अगला आता है जो हम सबका बड़ा प्रिय हो सकता है। हम सबका माने कि हम में से अधिकांश लोग तार्किक हैं, हम में से अधिकांश लोग कर्मठ हैं। अभी हमारे पवित्र कह रहे थे कि भाई कर्म, जो कर्म हमारे यहाँ आते थे वो कर्म स्थापित है। अजीब है, तुलसी बड़ा विचित्र है, कहता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो। फिर वही कहता है उसी शास्त्र में, कहीं और नहीं जाता, कहता है कि वही है वही जो राम रचि राखा। अब कई बार लगता है कितना ऑक्सीमोरॉन, कितना विरोधाभास, या तो नाम का रचा हुआ हो या न कर्म किया हो, लेकिन यही अद्भुत बात है। देखो उस चिंतन को समझना, इसलिए अजीब सी बात कृष्ण कह रहे थे, समासों में मैं द्वंद्व समास हूं, क्योंकि सत्य द्वंद्व में टिका हुआ है, इधर भी है उधर भी है, इधर भी है उधर भी है, दोनों के लिए, मगर वो अलग पर चर्चा है। अब चौथी धारा जो है वो बड़ी ताकतवर धारा है, और वो धारा कौन है? वो धारा है विश्वामित्र। ये इकलौता ऐसा ऋषि है, ऋषि जिसका नाम बहुत ही बुरा है। उसका नाम क्या है? विश्वामित्र। विश्वामित्र के माने होता है संसार का शत्रु। विश्व और अमित्र, जो विश्व का अमित्र है वो विश्वामित्र है। बहुत से लोग समझते हैं विश्वामित्र का मतलब विश्व का मित्र, इसलिए विश्व का जो अमित्र है, जो विश्व का शत्रु है, वो क्यों विश्व का शत्रु है? क्योंकि उसने एक अलग स्वर्ग रचने की कोशिश की थी त्रिशंकु के लिए। उसने प्रकृति की लीला में विरोध डालने की कोशिश की थी, व्यवधान पैदा किया था, नियमों को खंडित करना चाहा था। जो धर्म के नियमों को खंडित, धर्म माने प्रकृति के नियम, जो प्रकृति के नियमों को खंडित करता है वही संसार का शत्रु। इसलिए विश्वामित्र है। अब विश्वामित्र को अपनी पवित्रता भी चाहिए। विश्वामित्र की स्थापना क्या है? विश्वामित्र ने क्या खोजा? बताओ बताओ। अब कोई पूछेगा कि भाई विश्वामित्र का तो नाम ही नहीं लिया गीता में कृष्ण ने, अब आप उसे कहां से नसीब पाए? है ना, नहीं लिया नाम विश्वामित्र का। मैं बता देता हूँ, 18 अध्याय हो गए गीता के, नहीं लिखता है उसमें, लेकिन एक जगह कहता है और छंदों में मैं गायत्री, और गायत्री का दृष्टा कौन है? विश्वामित्र।
उसी 10वें अध्याय में चौथी गंगा को स्थापित करता है और वो है विश्वामित्र। विश्वामित्र किस चीज का प्रमाण है? वो भी 3 विद्याओं का प्रमाण हो जाता है। गायत्री है ना, ये त्रयी है और इसमें 3 विद्याएं समाहित हो जाएंगी। पहली विद्या है तप। विश्वामित्र ने तप को स्थापित किया। वो जन्म से क्षत्रिय है लेकिन प्राप्त करता है ब्राह्मणत्व तप के बल। कर्म को स्थापित करता है। विश्वामित्र कर्म प्रधान है, राम को भी कर्म प्रधान बनाता है। वो जहां भी जाता है कर्म उसकी प्रामाणिकता हो जाती है। वो कहता है मुझे कामधेनु चाहिए। जब कामधेनु नहीं मिलती तो कहता मैं उस सत्य को ही पालूंगा जो अब तक विश्वामित्र ने पाया था। ये जो अहम है, तीसरा गुण है विश्वामित्र का, प्रधान गुण है अहम। आत्मा जिसे हम कहते हैं, इसका चिंतन विश्वामित्र करता है। और ये चौथी धारा आकर के हमारे पास व्यास में मिलती है। अब 5वीं और अंतिम लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण धारा, लगभग 1200 सालों में भारत इसी एक धारा से प्रभावित हुआ और वो है नारद। देवर्षियों में मैं नारद, 5वां और आखिरी गुरु जो होता है। और नारद क्या है? नारद को तुम इंडिया टीवी का पत्रकार का समझना, जैसा कि हिंदी फिल्मों में दिखाया है। प्रायः उस जमाने के जो बड़े खलनायक होते थे उसी को नारद की भूमिका दी जाती थी। जीवन हर मैथोलॉजिकल फिल्म में नारद बनते थे, बाकी फिल्मों में बड़े ही खतरनाक साहूकार। जब भी तुमने नारद को देखा विदूषक के तौर पर देखा, लेकिन ऐसा नहीं था नारद। अगर आप नारद को शास्त्रों में भक्ति सूत्र भारत में 2 लोगों ने दिया, शांडिल्य ने और नारद। 120 सूत्रों का लगभग श्लोकों का वो सूत्र है नारद का भक्ति सूत्र। और ये आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, तुमको पता है सबसे महत्वपूर्ण, जब महाभारत लिख करके पागल हो गया व्यास, सर में जाकर के बार बार वो नदी में डुबोता और निकालता, हिमालय पर भागता, उसके सिर में आग लगी थी, सारे वंश का नाश हो गया, सब कुछ जल गया, मिट गया, क्या संसार में कुछ भी सुंदर नहीं। तो नारद मुझसे मिलते और कहते हैं तूने गलती की, तूने संसार की तो बात की, परमात्मा की तो बात ही नहीं की। अब तू परमात्मा के प्रेम की बात कर। तर्क बहुत हो गए, विज्ञान बहुत हो चुका, कर्म बहुत हो चुका, भाग्य बहुत हो चुका, प्रेम नहीं हुआ। और याद रखना, ज्ञान के शिखर पर भी अतृप्ति होती है और प्रेम की तली में भी तृप्ति होती है। प्यार होते ही तुम तृप्त हो जाते हो। इसलिए व्यास अपने शिखर पर महाभारत से नहीं पहुंचता है, भागवत से पहुंचता है। भारतीय परंपरा महाभारत से खड़ी नहीं होती, वेद से खड़ी नहीं होती, प्रेम से खड़ी होती, भक्ति से खड़ी। और नारद भक्ति कर रहे हैं। 5वीं धारा जो आकर के मिलती है व्यास के पास, वो भक्ति की धारा है और वो नारद लेकर के आता है। इसलिए देवर्षियों में मैं नारद 5 गुरुओं को जोड़ता है, 5 गंगाओं को जोड़ता है, भृगु, उष्णा, विश्वामित्र, कपिल और नारद। इन 5 के मिल जाने पर भारत की गुरु परंपरा खड़ी हो जाती है। नियम तो ये है कि ये 5 बातें एक ही गुरु में होनी चाहिए, तब वो गुरु है। वो एक ही समय में भृगु भी होना चाहिए, उसे नियति का भी पता हो, उसे एक ही समय में शुक्राचार्य भी होना चाहिए, उसे सौंदर्य राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए, उसे एक ही समय में कपिल भी होना चाहिए, उसे सिद्ध भी होना चाहिए, उसको सत्य का पता होना चाहिए, उसमें समझा देने की ऐसी क्षमता हो कि माँ को भी समझा ले जाए, ठीक है, वहां तक उसे पहुंचना चाहिए। उसके भीतर नारद की तरह भक्ति और प्रेम होना चाहिए, प्रेम की पराकाष्ठा होनी चाहिए और उसमें विश्वामित्र की तरह अहंकार भी होना चाहिए, स्वयं को स्थापित करना चाहिए। ये 5 गुण यदि एक व्यक्ति में समाहित होता है तो उसे हम सद्गुरु कहते हैं और वो एक जगह आकर के मिलता है आपको प्राचीन इतिहास में, और वो है व्यास। मगर व्यास की महानता ये देखना, उसने ये सारे गुण उठाकर आरोपित कर दिए कृष्ण ने। यही खूबसूरती है पैगंबर मोहम्मद। सत्य उसके पास आता है लेकिन कहता है ये सब अल्लाह की तरफ से, कुछ भी मेरा नहीं। जब तुम निरअहंकारी होते हो तो तुम दीर्घजीवी हो जाते हो। अहंकार